Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from the chapter 4, A Thing of Beauty, composed by John Keats. जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज, सुंदरता की एक वस्तु या सौंदर्य की वस्तु। पोएम की वीडियो नंबर 2 है, इसमें आपका पुनः स्वागत है। और इस वीडियो नंबर 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 के एंड की बात को हम इससे जोड़ते हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. Yes, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब चीजों के बावजूद, कौन सी सब चीजों के बावजूद, तो उनके बारे में हम वीडियो नंबर 1 अ थिंग ऑफ ब्यूटी पार्ट 1 का हम एंड भाग लेते हैं। कौन कौन सी चीजों के बावजूद पोएट जॉन कीट्स बताते हैं कि ये संसार दुखों, कष्टों और निराशाओं से भरा हुआ है। इन कष्टों और निराशाओं के कारण ये संसार रहने के योग्य नहीं है। इस संसार में निराशा की भावना है, उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों की अमानवीय कमी है, निराशाजनक दिन है, अस्वास्थ्यकर है और भटकने वाले मार्ग जो अंधकार से भरे हुए हैं। इन सब के बावजूद हम पृथ्वी से अपने आप को बांधे रखने के लिए फूलों की माला बनाते हैं। फूलों की माला से तात्पर्य है कि सुंदरता, सुंदरता का घाव भरने वाला स्पर्श। फूलों की माला से तात्पर्य है प्राकृतिक सुंदरता, सुंदरता का घाव भरने वाला स्पर्श जो आनंद देता है, वह आनंद कष्टों को बोना सिद्ध कर देता है, अर्थात कष्टों को दूर कर देता है। और हम जीवन को न केवल प्यार करते हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन प्यार के बंधनों को भी मजबूत करते हैं। तो हमारे इस सांसारिक जीवन में अनेक निराशाएं हैं। उच्च नैतिक सिद्धांतों वाले लोगों का अमानवीय अभाव है, कमी है, निराशा के दिन है, हम बीमार होते हैं, कष्ट होता है और मार्ग भटकाने वाले अंधकार पूर्ण रास्ते हैं। तो इन सब के बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का कोई रूप, मूव्स अवे, दूर कर देता है, रिमूव्स द पाल। पाल मीन्स धुएं, धूल आदि का काला बादल, अर्थात निराशा, दुख। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स मीन्स है सैड हार्ट्स। इन सब चीजों के बावजूद सांसारिक जीवन में, संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, निराशाएं हैं। इन सब के बावजूद, इन सब के होते हुए भी
सौंदर्य का कोई रूप हमारे हृदय की निराशाओं को दूर कर देता है। जो हमारा हृदय दुखी होता है, हमारे हृदय के सामने धूल और धुएं के जो काले बादल होते हैं उनको दूर कर देता है, भगा देता है, उनको मिटा देता है। जब हमारे निराश हृदय में या अपने हृदय में हम निराशा महसूस करते हैं, कष्ट महसूस करते हैं, तो सौंदर्य का कोई दृश्य, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का कोई दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में आता है, हमें आनंद प्रदान करता है और हमारे मन का, हृदय का कष्ट दूर हो जाता है। तो ये सुंदरता प्रदान जो सौंदर्य की चीजें हैं वे प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। तो इसी प्रकार से जो प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें हैं उनमें क्या क्या है? द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि उस प्रकार की सुंदर चीजें, इसी प्रकार की सुंदर चीजें सूर्य, चंद्रमा और पेड़ हैं जो स्प्राउटिंग अ सैडी बोन, जो छाया रूपी वरदान, स्प्राउटिंग मीन्स विकसित करते हैं, बनाते हैं, फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ों के लिए। उसी प्रकार से सुंदर चीजें, जो सुंदर चीजें मन की निराशा को, मन के कष्टों को, परेशानियों को, दुखों को दूर कर देता है, उस प्रकार की प्राकृतिक सुंदर चीजें सूर्य है, चंद्रमा है और साधारण भेड़ों के लिए नए और पुराने पेड़ नई नई कोपले निकाल करके छाया रूपी वरदान विकसित करती हैं, अर्थात उनके कष्टों को दूर करती हैं। इसीलिए जॉन कीट्स प्राकृतिक रूप से सुंदर चीजों को और मानव द्वारा निर्मित सुंदर चीजों को स्थायी रूप से आनंद प्रदान करने वाली चीजें बताता है। क्योंकि जब हम कभी भी दुखी होते हैं, निराश होते हैं, उन सुंदर चीजों का दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में उभर आता है, तो उनका घाव भरने वाला स्पर्श हमारी उदासी को हटा देता है और हम उदास मन से प्रसन्न मन हो जाते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covert make against the hot season and mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। इस स्टेंजा में जॉन कीट्स कहते हैं कि और इसी प्रकार से डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, द फ्लावर्स ऑफ नार्सिसस, नार्सिसस मीन्स नरगिस, जो नरगिस के फूल होते हैं वे भी उसी प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें हैं। विद द ग्रीन, जो ग्रीन वर्ल्ड, हरियाली के वातावरण में, दे लिव इन, वे रहते हैं, उसी प्रकार से हरियाली के वातावरण में रहने वाले नरगिस के फूल हैं। एंड क्लियर rills, और स्वच्छ निर्मल जल की धाराएं
या स्रोत भी उसी प्रकार की चीजें हैं। किस प्रकार की? सौंदर्य की चीजें जो मन को प्रसन्नता प्रदान करती हैं, जिनके कारण हमारे मन का उदासीपन दूर होता है, दुख दूर होता है। That for themselves, जो अपने लिए a cooling covert, एक ठंडा झुरमुट मेक मिस बनाते हैं अगेंस्ट, ये गेंस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। यहां पर इस पर अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है तो ये अगेंस्ट है। यहां पर ए अंडरस्टूड है। हॉट सीजन, गर्मी से बचने के लिए। स्वच्छ निर्मल जल की धारा अपने लिए, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के मौसम से बचने के लिए अपने लिए एक ठंडी झुरमुट बना लेती है, जिससे उसे ठंडक मिलती है। और ये सब चीजें क्या क्या? नार्सिसस के फूल, निर्मल स्वच्छ जल की धारा जो गर्मी से बचने के लिए अपने लिए ठंडी झुरमुट बना लेती हैं। ये सब चीजें हमें स्थायी रूप से सुख प्रदान करती हैं क्योंकि ये सौंदर्य की वस्तुएं हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड मीन्स बीच में, फॉरेस्ट जंगल के, ब्रेक मीन्स झाड़ीदार, झाड़ीदार जंगलों में या जंगल के बीच में। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो झाड़ीदार जंगल है उसमें कस्तूरी गुलाब जहां तहां उगा हुआ है। वहां पर भरपूर संख्या में जो कस्तूरी गुलाब है वो उगा हुआ है और उस पर फूल खिले हुए हैं। ब्लूम्स पुष्पित होता है, फूल खिल रहे हैं। जंगली गुलाब, कस्तूरी गुलाब अत्यधिक खुशबू बिखेरने वाला होता है, खुशबूदार होता है। तो झाड़ीदार जंगलों में, जंगलों के बीच में खिलने वाले कस्तूरी गुलाब के फूल अत्यधिक खुशबू बिखेरते हैं और बिखेर रहे हैं। वह सौंदर्य की एक चीज है। तो जॉन कीट्स कहते हैं, सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। उसी प्रकार से सुंदर चीजें, सौंदर्य की चीजें जो हमें स्थायी रूप से आनंद प्रदान करती हैं, स्थायी सुख का स्रोत है, साधन है, उन सुंदरता की चीजों में ये नरगिस के फूल हैं जो हरियाली के वातावरण में रहते हैं। स्वच्छ और निर्मल जल की धाराएं हैं जो अपने लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए गर्मी से बचने के लिए ठंडी झुरमुट बनाते हैं। यह भी सौंदर्य की एक वस्तु है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और झाड़ीदार जंगलों के बीच में कस्तूरी गुलाब के फूल अत्यधिक संख्या में खिल रहे हैं जो चारों ओर ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, स्प्रिंकलिंग्स बिखेर रहे, फैला रहे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ मस्क रोज प्लांट्स and the flowers are blooming in a great amount. The musk rose flowers are known for their fragrance. So, the forest is full of fragrance. The blooming flowers are spreading fragrance everywhere. और जो
जंगली गुलाब है, कस्तूरी गुलाब है, उसके फूल चारों ओर सुगंध बिखेर रहे हैं। यह भी एक सौंदर्य की वस्तु है जो हमें अनंत आनंद और सुख प्रदान करती है। तो ये चीजें जॉन कीट्स बताते हैं कि प्राकृतिक जो सुंदर चीजें हैं प्रकृति की, वे सदैव सदैव हमें स्थायी सुख प्रदान करती हैं और हमारी निराशाओं को, कष्टों को दूर करती हैं। इसीलिए एक सुंदर चीज स्थायी रूप से and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। इस लास्ट स्टेंजा में जॉन कीट्स कहते हैं, इससे पहले स्टेंजा में जॉन कीट्स ने हमें कुछ सुंदर चीजों के नाम बताए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नए पुराने पेड़, पुष्प, स्वच्छ जल की धाराएं, सुंदरता की ही कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं जिन्हें देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है और हमें अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, सच उसी प्रकार से, अर्थात सौंदर्य की चीज, जिस प्रकार से प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदर चीजें होती हैं जो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से द ग्रैंडर, ग्रैंडर कहते हैं शानो शौकत, ऑफ द डोम्स, डोम्स कहते हैं फेट, भाग्य, वी हैव इमेजिन्ड, जो हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली मृत लोगों के, शक्तिशाली मृत लोगों के साथ सुंदर चीजों का उच्च कोटि का संपर्क स्थापित रहता है। और क्या होता है, ऑल लवली टेल्स, और सारी सुंदर कहानियां, कथाएं, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुन रखी हैं, और रेड, यह हमने पढ़ी हैं, वो सब क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत प्रवाह है, एंडलेस कभी न समाप्त होने वाला, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक कहते हैं अमृत, नेक्टर, द ड्रिंक ऑफ द गॉड्स, ऐसा पेय पदार्थ जिसे देवी देवता लोग पान करते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं। तो जो हमारे बीते हुए युगों के नायक हैं, जो महापुरुष हैं, नायिकाएं हैं, उनके भाग्यों की कहानियां उतनी ही सुंदर हैं। ऑल लवली टेल्स, जैसे महाभारत की कहानियां हैं, रामायण की कहानियां हैं, महापुरुषों की कहानियां हैं, प्यार भरी कहानियां हैं, वो सब क्या है, ये सब कहानियां उतनी ही सुंदर हैं जितनी कि प्रकृति के दृश्य और स्थल सुंदर हैं। और क्या होता है, जैसे महापुरुष हैं, उनके जीवन में क्या क्या कष्ट आए, क्या क्या सुख आए, उन सब को हम उन कहानियों को पढ़ करके, जब हमारा कभी मन दुखी होता है, हमें कोई निराशा होती है, हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, उन कहानियों को पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ करके हमारे मन की निराशा, उदासी, कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए जॉन कीट्स, जो शक्तिशाली मृत लोग हैं, उनके भाग्य की जो शानो शौकत है, वह भी उतनी ही सुंदर है जितने प्राकृतिक
सौंदर्य की वस्तुएं हैं। और जो हमारे नायक नायिकाएं हैं ये बीते हुए युग के, उनकी कहानियां भी उतनी ही सुंदर हैं, क्योंकि उनकी कहानियां प्रेरणादायक हैं। जितनी प्रकृति के दृश्य और स्थल सुंदर हैं, उतनी ही उन बीते हुए युग के नायक नायिकाओं की भाग्य की कहानियां हैं। क्योंकि जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं और दूसरों से सुनते हैं तो हमारे मन की उदासी, मन का कष्ट, मन की निराशा दूर हो जाती है। और क्या होता है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कभी न समाप्त होने वाला प्रवाह। जैसे फाउंटेन होता है, फव्वारा होता है, निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार से इमोर्टल ड्रिंक, अमृतत्व पेय, अमरता का पेय अर्थात अमृत, देवी देवताओं के द्वारा पिया जाने वाला अमृत का अनंत प्रवाह, एंडलेस अनंत, कभी न समाप्त होने वाला। फाउंटेन का मीनिंग है अब फव्वारा अर्थात प्रवाह। तो अमृत निरंतर हमारे ऊपर बरसता रहता है, पोरिंग बहता रहता है या बरसता रहता है, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन में स्वर्ग, ब्रिंक में किनारा, एज। तो अमृत के कभी समाप्त न होने वाले फव्वारे से, कभी समाप्त, एंडलेस फाउंटेन, कभी न समाप्त, अमृत ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत के कभी न समाप्त होने वाले फव्वारे से, स्वर्ग के किनारे से हमारे लिए या हमारे ऊपर अमृत उड़ेला जाता है, वह अमृत हमारे ऊपर बरसता रहता है। मीन्स वह अनंत सुख और आनंद हमें प्राप्त होता रहता है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि हम ही अपने दुखी जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे अंदर मानवीय गुणों की कमी है और हम अस्वास्थ्यकर हैं और बुरे तौर तरीकों को अपना रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। जो वीर पुरुष होते हैं, सूरवीर, अपने वीरतापूर्ण कार्य करते हुए जिए और मरे, हम उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं और हम इन्हीं असाधारण कार्यों को उनकी शान की, सुकृत की संज्ञा देते हैं और उनके विपरीत परिस्थितियों में भी वे सुख अनुभव करते हैं। उन कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन की निराशा, उदासी, कष्ट सभी ये दूर हो जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और उस कहानी से, नायक नायिकाओं की कहानी जिसकी तुलना प्राकृतिक रूप से सौंदर्य की चीजों से की गई है, हमें स्थायी रूप से आनंदित करती है, हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। तो इस प्रकार से ये पोयम जो जॉन कीट्स ने इसको लिखा कि किस प्रकार से एक सुंदर वस्तु हमारे सुख का स्थायी साधन बन जाती है, हम किस प्रकार से प्रकृति से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने सिलेबस को पूर्ण करते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।